लिहाज ना हो तो हम के रिटायर होते ही जला दइए। हाँ क्या खुश नहीं है? खुश हट खुश अच्छा एक आखिरी सवाल, एक हाँ आखिरी हाँ बोल बोल। सवाल। आप आखिरी बार कब हंसे थे? एक बार हंसेंगे हमारे दर्शकों के लिए। अरे हसब बेटा हसब, पर आज नहीं चला चली के दिन। लेकिन आप आखिरी बार कब हंसे थे? 15 अगस्त 1947। तो हमें जल्दी से उस हंसने वाले बूढ़े को ढूंढ निकालना होगा। सरकार ने इनाम की रकम 1 करोड़ बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी है। 80 की चौकड़ी नाराज थी सरकार से। सारी सरकार ही पकड़ना है तो पकड़ो, पकड़ो। सरकार तो कोशिश कर ही रही है। ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है देश का, हमारे साथ ही की दशा चल रही है। अब ऐसे में उस हंसने वाले बुड्ढे का दिखना ना जाने क्या क्या दिखा है। पूरा का पूरा सरकारी तंत्र उस हंसने वाले बूढ़े की तलाश में हैरान परेशान हो जाए। अब पुलिस पकड़े भी तो किसे किसे पकड़े? इस 80 में 50 बूढ़े, 50 सबके बदन पे वही हुई लुंगी और बंडी, पैरों में वो चटपट चप्पल, आगे वो गोल गोल रखा है, आगे वो चरखा रख दो तो ये कदम गांधी बाबा लगेंगे। अरे देश विदेश से प्रेस और फोटोग्राफर आए हैं। हम इसे जितना छोटा मामला समझ रहे हैं ना, दरअसल वो है नहीं। सुन धीरे धीरे हंसी खत्म हो रही दुनिया से। हाँ भाई बस्ती में जा, सर हंसी का अर्थ रह गया टीम या ग्रुप एक्टिविटी। जरा बताइए भाई, सर जबरदस्ती ही हाँ करने में हंसी कहते हैं क्या? नहीं हंसी का मतलब है जिंदा दिली और मस्ती का विस्फोट, जिंदगी की खनक। ये तन की नहीं मन की चीज है। और पूरी दुनिया के लिए एक सनसनीखेज खबर यह है कि इस जम्बूद्वीप में एक ऐसी जगह है जहाँ हंसी बची रह गई है, और यही हंसी असली हंसी है। ऐसी हंसी में तन और मन दोनों का योग होता है। इस बूढ़े का अध्ययन करने अफ्रीका, फ्रांस, जापान, पता नहीं कहाँ से अध्ययन डाला है। हाँ कई सारे तो तस्कर अंडरवर्ल्ड के भाई भी आ चुके हैं। अरे हमने भी सुना है। हाँ अमेरिका ने प्रस्ताव किया है अपने खर्चे पर एक महोत्सव का आयोजन करेगा और उसमें उस बुढ़े को सम्मानित भी किया जाएगा। हाँ मैंने अमेरिकी सरकार के विशेष अनुरोध पर ऑपरेशन 80 रोक दिया है। सरकार की खोजबीन से डरकर छिप गए बूढ़े से अपील करता हूं कि कल 1 जनवरी है, बेझिझक सामने आ जाओ। अगर तुम या आप 26 जनवरी से पहले सामने आ जाते हो तो ऐ मेरे देश के हंसने वाले सपूत, हम राष्ट्र के सामने तुम्हें सम्मानित करेंगे। जय हिंद। जब से हमने हंसने वाले बूढ़े का खाका देखा है चैन नहीं। अरे भगवान 1 करोड़ कम नहीं होते, और मुझे पक्का यकीन है वो मेरा ही बाप। अरे कोहिनूर है वो, कोहिनूर। और उसने अब तक मेरे लिए किया है क्या पैदा करने के अलावा? और जब हम अपने ढंग से कमाने कमाने लगे तो ये कहकर तमक गए कि हम पाप की कमाई नहीं खाएंगे। अरे हमने भी कहा अरे नहीं खाना तो जाओ अपना रास्ता देखो, और हमें छोड़कर चले भी गए। माँ ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। अरे उन्हें हम बड़े प्यार से सर्वेंट्स क्वार्टर की पखाने की पास की जुड़ी कोठरी में बड़े आराम से रहती है, और वहीं उन्हें खाना बनाने के लिए दाल चावल और अंगीठी भी दे रखी है। बेटा कन्नी, ए बेटा कन्नी,
क्या हुआ माँ? बेटा कन्नी, बेटा कन्नी, हाँ बेटा कन्नी रे, बेटा कन्नी, बेटा कन्नी, घाट पे लोग सुने किसी बुढ़ऊ को तलाश रहे हैं, कह रहे थे बड़ा खतरनाक है। बेटा सरकारी खजाने से 1 करोड़ रुपया चुरा कर भाग गया। उस बुढ़ऊ का सुनकर हमको अपने बुढ़ऊ का याद आ रहा है रे बेटा। अरे चिंता ना करो माँ, वो बिल्कुल ठीक है, तुम बैठ जाओ। दादी आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, दादी बैठ जाओ। इतनी याद आ रही है आज। इतने निर्मोही निकलेंगे हमको पता नहीं था। काश मैं उनके साथ चली गई होती, बेटे के मुंह में न गई होती। सब कलयुग का व्यवहार है, सब कलयुग का व्यवहार। सब पागल हो गए, सब घबरा गए। दादी आप रोना बंद करो, आप रोना बंद करो। अब बैठो, अब बैठो, अब बैठो पहले। आराम से, आराम से। रोना मत करो, मेरी अच्छी दादी हो ना, रोना मत करो। दादी दादी मत रोना, दादाजी वापस आ जाएंगे। दादी रोना मत करो, मत करो रोना दादी। अच्छा अच्छा, वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो। दादी आज अपने पोते को वो वाला गाना नहीं सुनाओगी? वो वाला गाना सुनाओ ना। अरे बेटा बुढ़ापे में गाना कैसे? नहीं, हम वो वाला गाना सुनेंगे, वो विधवा वाला बामन वाला गाना सुनाओ ना दादी, सुनाओ ना। सुनाओ ना दादी, नहीं सुनाओगी ना मैं रूठ जाऊंगा। बाउर भाई हंस चतुर भाई कौआ, बभना के दवा पढ़ावत भटनौआ, सास के पतोह रहे बाप के बेटौआ, मालकिन कोहराइल बारी बिना ढरकौआ। चुप मेरा सासू जी। बच्चे को मत सिखाया करो। दादी दादी अरे नाती, हरम जाते कहीं। और ये बुढ़िया ससुर के साथ नहीं गई। अरे कुछ और नहीं तो सती हो जाती ससुर के नाम को लेकर। चली जाती तो इसकी कोठरिया किराए पे देकर हर महीने 4-5 रुपए तो आ ही जाते। क्यों जी? एक बात समझ नहीं आती, वो बुढ़ा गया कहाँ? उस टीवी पर मैंने जन्मते से देखा है, तो कहीं ये 1 करोड़ खुद ब खुद सरकार के आगे हाजिर ना हो जाए। रिमोट पकड़े बैठे रहोगे या कुछ करोगे भी? अरे मैं क्या करूं? ये हम बताएं? सरकार से पहले तुम उन्हें पकड़ो और जो करना है जल्दी करो, वरना 1 करोड़ रुपए कोई दूसरा ले जाएगा और हम टापते रह जाएंगे। अरे कुछ नहीं करना है तुमको तो हम ही करेंगे। आखिर वो हमारे ससुर हमारे हस्बैंड के बाद, उनको हमारे होते दूसरा कौन ले जाएगा? क्या करोगे? अरे हम करेंगे कुछ नहीं, बस कहेंगे ससुर जी से कि हे ससुर जी, अब के साल की जिंदगानी है आपकी? 1-2 साल और क्या? अब हमारे लिए तब तक आपने कुछ किया नहीं, अब मरते न मरते एक पुण्य तो करते जाइए। आपको तो कुछ देना नहीं, देना वो सरकार को है। आप बस हमारे साथ चलो। कहाँ मिलेगी? कचियारी टोला, जहाँ वो बच्चों को वो हंसना सिखाते हैं। अरे हंसना नहीं, जीना। वो हंसने को ही जीना कहते थे। पर मेरी रानी, उस घसियारे टोले को उनके कोई अरसा हो गया है। वो कब के वहां से निकल चुके हैं आगे आगे 21वीं सदी की आगवानी में। पता नहीं कहाँ होंगे। ए बेटा खंडी,
महीना और रह गया नया साल आने में। तेरा बाबा आज के दिन बहरी आलम में हर साल बिना लगा जाता रहा। तो फिर आज भी आवेगा, वही मिलेगा। मैं चला। अरे कहाँ चले? अरे अब मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेंगे, मैं जा रहा हूँ उनको लाने। तुम नए साल की सारी स्वागत की तैयारी करे रखना, ठीक है? बेटा हमको भी साथ ले चल बेटा, हम मनाएंगे तो मान जाएगा। अरे थोड़ा जिद्दी है बेटा, ले चलो हमको भी साथ है बेटा। अरे तुम माँ का ख्याल रखो, मैं उनको लेकर आता हूँ, ठीक है? चलिए ले आ उसको। निकला आधी रात को निकला आधी रात को बाप को तकने शहरी अलग था शहर के बाहर रहता था सन्नाटा। 1 जनवरी जब भी आती वहाँ दिवाली की, ठाव ठाव पर भांग का चलता, जिसे भी देखो वही निपटता। कोई वहाँ पर सफा लगाता, टीका लगाता, पान बुलाता। कन्ने निकला आधी रात को, कन्ने निकला आधी रात को, कन्ने निकला आधी रात को। बोलो 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 मुरकट्टा बाबा की। बूढ़े का सर काट दिया। सब गायब है, खोज जारी है, सीमाएं सील कर दी गई। सरकार को यह अंदेशा है कि इसके पीछे किसी विदेशी एजेंसी का हाथ है। भैया बाबू लोग, जिस बूढ़े को हमने इतना ढूंढा वो मिलकर भी नहीं मिला। अगर आप में से किसी को मिल जाए तो उसे 80 पर बेच देना। हम आंख लगा बैठे। चला चले की बेला आ गई है, जो आया है उसे जाना है। और हाँ, जाते जाते महफिल के अंत में कबीर जी की एक निर्गुण पेश है, प्लीज सुन के जाइएगा।
स्वाद लीजिए, आनंद लीजिए। ये भाषण इसमें से जुड़ती है। बधाई आप सबको। कलाकार इतनी सुंदर अभिव्यक्ति के बाद मेरे ख्याल में बहुत बोलना अच्छा नहीं है। मैं सभी पात्रों को और ख़ास तौर पे संगीत तथा इस नाटक के लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं कला मंडली और गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की तरफ से कुसुम बहन जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और इस नाटक के बारे में दो शब्द। इस नाटक के लिए गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सभी कलाकार, आए हुए अतिथिगण तथा प्रेक्षकगण
जो कला के प्रेमी हैं, इतने बड़े संख्या में सब आप आए और हमारे कलाकारों को प्रोत्साहन देकर इतने सुंदर शांति से नाटक देखा, सबका धन्यवाद देती हूँ। और आखिरी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द ही अग्रिम सूचना आप तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।